बद्रीश भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य का जो शरीर आपका हमारा बनाया है, इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। लेकिन इस सुख दुख के बीच में जो ज्ञानी महापुरुष हैं, उनको कोई क्षोभ नहीं होता और मूर्ख इसी में अटक जाता है, भटक जाता है, नाचता रहता है। क्यों हो गया, किस लिए हो गया? मैंने तो जीवन में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं था, मैंने तो किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं था, मैं तो सपने में भी किसी को दुख देता नहीं था, ये धोखा मेरे साथ क्यों हो गया? मूर्ख ऐसे ऐसे विचार करता है। और ज्ञानी 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 के पास जाता है और मूर्ख मूर्ख के पास जाता है। और होता क्या है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। और मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घुंसा दे लात, दे घुंसा दे लात। महापुरुषों के सत्संग का यही फल है कि जब हम महापुरुषों का सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि ज्ञानमयी हो जाएगी। हमको सारा संसार एक प्रकार से खिलौना सा लगेगा। सुख में कभी न हंसना बंदे, दुख में कभी न रोना। हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक, उतनी ही चाल दिखाना। बंद करे वो चाबी तो तुम फौरन ही रुक जाना। जैसी चाबी भरी राम ने, उतना ही चले खिलौना। सुख में कभी न हंसना बंदे, दुख में कभी न रोना। दुख है क्या? और दुख तो हमको जो सुख मिला, हमको उससे ज्यादा चाहिए, बस यही दुख है। जो तिजोरी में भर गया उसकी तरफ देखना नहीं है, जो बाहर से आने वाला उसकी तरफ देखना है। और दशरथ के जीवन की यही तो विडंबना हुई
दशरथ के जीवन में कोई कमी नहीं थी, महापुरुषों का संग भी किया था, लेकिन जब मनुष्य शत्रुपा के रूप में परमात्मा से वरदान लिया तो उस वरदान में एक शब्द भगवान से मांग लिया कि संसार के लोग यदि मेरे को मूर्ख कहें तो मूर्ख कहें, पर मेरे मन में आपके प्रति पुत्र की भावना बनी रहे और पुत्र का मोह बना रहे, चाहे उसके लिए मेरे को मूर्ख कहें तो मैं मूर्ख बनने को तैयार हूं। और सचमुच दशरथ के जीवन में वही हुआ। राम जी को वनवास की बात हुई, दशरथ के प्राण सूख गए। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम धारणाएं बना लेते हैं, हम लाइनें खींच लेते हैं, हम बाउंड्री बना लेते हैं, हम अपनी सीमाएं बना लेते हैं कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते कि तुम करने वाले कौन होते हो, करवाने वाला तो ऊपर बैठा है। वो से क्या कर दे। अब हम जिस युग में रह रहे हैं, लाइट की भी आवश्यकता है। सोचा था लाइट आएगी, कंप्यूटर का काम कर लेंगे, कुछ कंप्यूटर में भर लेंगे बातें, लेकिन रात को तेज आंधी चली, पीछे से बिजली चली गई, और बिजली जब गई तो ऐसे जोर से गई कि उसने कंप्यूटर की वायर को फूंक दिया। अब इन्वर्टर है पर वायर तो फूंक गई। तो सोचा था कंप्यूटर से काम करेंगे, पर भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं कुछ कर सकते, मैं लाइट ही खत्म कर दूंगा। ऐसे ही विचार किया कि प्रातःकाल 4 बजे उठ के भगवान का भजन करेंगे, लेकिन नींद ऐसी गहरी आ गई कि 6 बजे तक नींद ही नहीं खुली। तो क्या कर लोगे? सोचा था व्हाइट वॉश का काम चल रहा है, अब बस 2 दिन बाकी हैं, इसमें ये काम लगातार चलेगा, उसके बाद फिर साफ सफाई करके ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन पता चला कि जो काम करने वाले हैं वो सारे के सारे ही बीमार पड़ गए। किसी की मृत्यु हो गई, किसी के परिवार में बच्चा पैदा होने वाला था, किसी के बच्चे की शादी होने वाली थी। कोई भी काम करने वाला नहीं आया, और सूचना जी आई कि 7 दिन तक कोई नहीं आएगा। अब क्या कर लोगे? भजन गाओगे, सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ये भजन गाओगे? इस भजन गाने से कुछ मिलेगा? याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों?
मनुष्य जो सांस लेता है उसको भेजने वाला भी कोई और है। जब सांस लेना ही तुम्हारे बस में नहीं है तो फिर सांस से ही तो शरीर चलेगा। सांस नहीं होगी तो शरीर तो मृत है। एक प्रकार से बॉडी है, पड़ी है। हाथ को उठाओगे छोड़ोगे हाथ गिर जाएगा, पैर को ऊपर उठाओगे पैर गिर जाएगा। उस बॉडी को ऊपर उठाओगे बिठाओगे छोड़ दोगे वो गिर जाएगा। सांस ही नहीं है। अब सांस भेजने वाला परमात्मा है। तो जो परमात्मा सांस भेजने वाला है तो फिर उस पर डोरी क्यों न छोड़ दी जाए। प्रयत्न करना मनुष्य का काम है, लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रयत्न की प्रेरणा देने वाले भी परमात्मा है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा देने वाले भी भगवान राम है। लेकिन ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हृदय में बैठ जाएं, हृदय के अंदर स्थान बना ले। ये नहीं कि बोलते समय तो बहुत ज्ञान की बातें बोलता है, लेकिन जब थोड़ा कष्ट आता है तो रिवॉल्वर लेके स्वयं ही आत्महत्या कर लेता है। अब देखा होगा आपने कहिए भैयो जी महाराज, दुनिया को ज्ञान बांटा, दुनिया को भक्ति बांटी, दुनिया को शक्ति बांटी, जगह जगह आश्रम बनाए, दुनिया को कहा कष्ट से दूर रहो दुख से दूर रहो, लेकिन अपने जीवन में जब थोड़ा सा संकट आया तो रिवॉल्वर उठाई और कनपटी पे लगा करके आत्महत्या कर ली। दुनिया को बताया बाबा जी ने, भैयू जी महाराज ने कि आत्महत्या करोगे प्रेत बनोगा। तो क्या इसको नहीं पता था कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और प्रेत बन जाऊंगा? बड़े बड़े योगी की बात नहीं, ये कथाकार, ये तथा कथित कथाकार। क्योंकि कथा आजकल कथा नहीं है, कथा बिजनेस, धंधा, दुकानदारी। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही वो कथाकार बन रही है, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही वो कथाकार बन रहा है। पिताजी कथाकार थे और बेटा भी कथाकार हो गया। पिताजी भजनकार थे, बेटा भी भजनकार हो गया। गुरु भजनकार थे तो उनका भाई भतीजा भांजा आ गए, वो भी भजनकार बन गए। लेकिन जो अनुभव पिता के पास था वो इनके पास कहाँ है? ये तो सिर्फ बिजनेस है। और बिजनेस में क्या है? ताली बजेगी, ढोलक बजेगा, मंजीरे बजेंगे, औरतें डांस करेंगी और कथाकार देखेगा, और वो ढोलकी बजाने वाले भी देखेंगे, औरतें नाच रही हैं, गा रही हैं। राम जी की शादी हो रही, पटाखे बजा दो। अब इन सब का कथा से क्या लेना देना है?
आप क्या सोचते हैं ये जो कोरोना बीमारी आई है, जिसको लोग बीमारी कहते, मैं तो उसको अवतार कहता हूं, पर ये जो बीमारी आई है ये क्यों आई है? क्योंकि सनातन धर्म में इतने कथाकार हो गए जिनको शास्त्रों का अभी पता नहीं है। बस वो सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में गिरावट है। ऐसी हालत हो गई संसार की। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, और कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे ऐसे घर जे उजड़ते। सारा संसार शमशान बन गया है। किसी का मोबाइल पे मोबाइल का नंबर भी बजता है तो उससे बात करो तो एक ही चर्चा करता है, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अरे इतने मर गए, पर इतने बच गए उनका देखो। मर गए तो मर गए। और आदमी भगवान से कितनी प्रार्थना करता है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का जल हो, मुखड़े में तुलसी दल हो, श्री यमुना जी का तट हो, और सामने बंसी बट हो, और सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कितने जोर जोर से भजन गा रहा है, लेकिन जिसके प्राण निकल रहे हैं उसको पूछो, उसको तो एक ही बात है, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन दो। सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन दो। सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन दो। जिंदगी भर भजन गाता रहा, इतना तो करना स्वामी। पर कितना कितना करना, कितना करे, और कहां तक करे तुम्हारे लिए। वो रोज ही तो कर रहा था, तो पर तुमने रोज रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था। धर्मपत्नी ने पूछ लिया क्या बनाओ, बोले मूंगी की दाल के पकौड़े बना लो, साथ में सॉस, या इडली बना लो, या उत्तप्पा बना लो, उत्पम बना लो, थोड़ी नारियल की चटनी भी बना लेना।
कॉफी है तो कॉफी बना लेना। नारायण की याद नहीं आ रही, कॉफी की याद आ रही है। और भजन गा रहा है स्टेज पे बैठ के, इतना तो करना स्वामी। अभी इस जो समय चल रहा है, इसमें बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा थे, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में भजन गाया करते थे, वो वेंटिलेटर पे पड़े हैं और प्राण निकल गए, कहानी खत्म हो गई, कोई पूछने वाला नहीं, उठा के फूंक दिया। अब किस किस का नाम ले? किरीट जी महाराज, राजेश रामायणी, और ऐसे कितने कितने महात्मा। क्योंकि शब्दों से नहीं होगा, आपके शब्द जाल से जनता मूर्ख बन जाएगी, क्योंकि जनता तो मूर्ख ही है। अब मूर्ख को मूर्ख क्या बनाना? जो माता पिता की सेवा ना करते हुए एक अज्ञात महात्मा के पीछे लग करके उसके लिए तन मन धन अर्पण कर रहा है, इससे बड़ा मूर्ख आदमी कौन हो सकता है? जो अपने पैसे को अपने गरीब भाइयों को नहीं दे करके वो कथाकार के यहां लाखों रुपया लगा रहा है, अब उससे मूर्ख कौन हो सकता है? जो अपनी गरीब बहन को 1-2 लाख रुपया नहीं दे रहा और वो कथाकार के मोह में फंस के 20-20 लाख रुपया खर्च कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? भागवत की कथा एक महापुरुष से सुन ली, हो गया भागवत। अब तुम जो भी भागवत सुनाने आ रहा है उसी से सुन रहे हो, और दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं घुस रहा है, मन में कुछ भी नहीं घुस रहा है, हृदय में कुछ भी नहीं घुस रहा है। जब तक कथा में बैठे हो तब तक बड़े ज्ञानी ध्यानी बने हो, लेकिन वहां से उठते ही यदि आपको अपना जूता वहां दिखाई ना दे तो फिर हालत देखो, कितना क्रोध, कितना गुस्सा, कितनी मुसीबत, कैसी कैसी गालियां, कैसे कैसे व्यवस्थापकों के नाम पे बुरे बुरे शब्द। मेरा 800 का जूता था, मेरा 1600 का जूता था, जूता चोर है, सब चोर है। कहाँ गई भागवत, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गई भक्ति, कहाँ गई पूजा? जब तक सत्संग में बैठा था ताली बजा रहा था, सिर को भी हिला रहा था, झूम रहा था, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। हम तो हमारी मस्ती में झूमते से झूम रहा था, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रहलाद महाराज हों, साक्षात ध्रुव महाराज हों, साक्षात भिलनी है, मीरा है, शबरी है। लेकिन कथा खत्म होते ही जूता चोरी हो गया तो लंकिनी बन गई, ताड़का बन गई, मारीच सुबाहु बन गया। क्या लाभ? कथा एक से सुन ली, मन के अंदर बिठा ली, बात समझ में आ गई, 2 दूनी 4, पहली कक्षा में भी रहेंगे 2 दूनी 4।
और पीएचडी करेंगे तो 2 भी 2 4। मेथड समझ आ गया, सिद्धांत समझ आ गया। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा तो उसमें कुछ और था, 2 दूनी 4। लेकिन जब केमिस्ट्री पढ़ी तो उसमें 2 दूनी 0 भी हो सकता है, 2 दूनी 4 भी हो सकता है, 2 दूनी 16 भी हो सकता है, 2 दूनी 1000 भी हो सकता है, 2 दूनी लाख भी हो सकता है। बात समझ में आ गई तो फिर सिर पटकना नहीं पड़ता। कभी कभी घर में हम अकेले रहते हैं, हमारे पास टॉर्च भी नहीं होती, अपना ही मकान है, रात को लाइट चली गई और कभी काम पड़ता है तो हम आइडिया से ही चलने लग जाते हैं। और हमको अपने पैरों से पता है कि कितने कदम पे बाथरूम है, कितने कदम पे लेटरिन है और कितने कदम पे दरवाजा है। और हम अपना सारा काम करके वापस अपने बिस्तर पे आ जाते हैं और बिना लाइट के ही सो जाते हैं, क्योंकि नित्य का अभ्यास है। जीवन जीना एक कला है और जीवन जीने की कला में यदि आपको अभ्यास पड़ गया, आदत पड़ गई, ये जो ज्ञान है आपके हृदय में उतरा नहीं, आपके शरीर के अंग अंग में उतर गया। क्रोध आएगा ही नहीं, मन विचलित होगा ही नहीं, घबराहट होगी ही नहीं। आदमी के प्राण निकल गए, वो आदमी सामने पड़ा हुआ है, आपको भय लगेगा नहीं। डरना किससे है? हमारे आपके कमरों में कितने वायरस घूम रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं। हम ताली बजाते हैं तो उसमें भी वो वायरस आके ताली से मर रहे हैं। हमने किसके लिए अफसोस किया, किसके लिए रोए, किसके लिए हंसे? रोना किसके लिए? मर गया इसलिए, उसने तो मरना ही था। फिर रोना किसके लिए? कि मेरे को पालेगा कौन? अरे जिनके माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं उनको भी लोग पल जाते हैं। जिनका संसार में कोई नहीं होता, अनाथ, वो भी पल जाते हैं। जब भूकंप आता है, त्रासदी आती है, परिवारों की परिवार उजड़ जाते हैं, कुछ बच्चे 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, लोग संस्था वाले गोद में ले लेते हैं, वो पल जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो इतने बड़े विद्वान बनते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की पदवी पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि पालने वाला माँ बाप नहीं है, पालने वाला परमात्मा है। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। एक मुसलमान भक्त थे,
रहीम पैसे वाले थे, राजा से मित्रता थी। राजा ने कहा कि आप अच्छे आदमी हो और मैं चाहता हूं कि आप दिन रात जो भी, जिनको भी धन की आवश्यकता हो या जो हैरान परेशान लोग हैं उनकी सहायता करो। लोग आते, झोली फैलाते, ये चांदी के सिक्कों को दोनों हाथों से भर भर के उनकी झोली में डालते जाते, लेकिन आंख उठा के किसी की तरफ नहीं देखते कि कौन झोली फैला रहा है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कौन आया, बस काम है देना, काम है देना। तुलसीदास जी महाराज उनके पास एक बार पहुंचे, दान कर रहे थे। जब दान का समय समाप्त हो गया, लोग लेके चले गए, तो तुलसीदास जी और रहीम जी बैठे आपस में, और तुलसीदास जी ने प्रश्न किया कि ये क्या बात है, आप दान करते हो, लोगों को दान देते हो, पर कभी आंख उठा करके देखा नहीं कि सामने लेने वाला अच्छा है, पात्र है या अपात्र है, बुरा है या भला है, और देते रहते हो आंख झुका करके। अरे आंख उठा के देख तो लिया करो। तो रहीम जी ने कहा कि मैं देता नहीं हूं, देनहार कोई और है। बोले और कौन, राजा? बोले नहीं नहीं नहीं, राजा को भी बुद्धि देने वाला कोई और है। राजा भी अपने मन से नहीं दे रहा, राजा की बुद्धि को घुमाने वाला भी कोई और है, परमात्मा। तो देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। वो जो परमात्मा है दिन रात दे रहा है। लोग भरम भम पर करें, ताते नीचे नैन। बोले लोग जो लेने वाले हैं उनको भ्रम है कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। शास्त्र महापुरुष ज्ञानी कहते हैं कि आप तो सांस भी नहीं ले सकते, तो फिर विचार क्या कर सकते हो? इसलिए जो होता है होने दो, जो हो रहा है वो होगा ही, जो हो गया है वो हमारे आपके बस में नहीं है। इसलिए वर्तमान में आनंद के साथ जियो। और वर्तमान क्या है? हमारा हर सेकंड, हर क्षण वर्तमान ही है। आठ दिवस 64 घड़ी मेरे मन आनंद। सात दिवस 64 घड़ी, सातों दिन आनंद है। रात को सो रहे हैं तो परमपिता परमात्मा की गोद में, जाग रहे हैं तो भगवान के बनाए हुए संसार में, व्यवहार कर रहे हैं तो भगवान के बनाए हुए पुतले, मिट्टी के पुतले, इनके साथ व्यवहार चल रहा है। रिश्ता जुड़ गया, पति पत्नी, पुत्र भाई मित्र,
कौन किसका मित्र, कौन किसका दुश्मन, कौन किसका शत्रु। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थमय संसार है। पति को समय पे चाय ना मिले तो उसका मूड, दिमाग खराब हो जाता है। पति को समय पे भोजन न मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। बेटे को समय पे फीस ना मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। पत्नी को समय पे आभूषण ना मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और भाई को भाई यदि 100-200 रुपया हेल्प ना करे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। पिता की जायदाद में 2 इंच का जमीन के चक्कर में भाई भाई 40 साल कोर्ट में खड़े रहते हैं। 40 साल। स्वार्थ संसार है। और यहां अपनी कथा में भी तो स्वार्थ ही स्वार्थ है। पर इस कथा में हमारे जो राम हैं वो इस स्वार्थ में भी परमार्थ ढूंढ लेते हैं। स्वार्थ में भी परमार्थ, और ऐसा परमार्थ ढूंढते हैं कि मां ने पूछा, तेरे पिताजी तुमको युवराज बना रहे हैं? तो राम जी ने कहा, माता जी आपने गलत सुना, मेरे को युवराज नहीं बना रहे, राजा। मैंने कहा है, मेरे को तो युवराज का कहा था, तुमको राजा घोषित कर दिया। चलो ये तो अच्छी बात हुई, तो तैयारी कर लो, कुछ खा लो पी लो, क्योंकि सारा काम करने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो राम जी ने कहा, खाने पीने की कब अब कोई आवश्यकता नहीं है। मां ने कहा, क्यों? बोले को मेरे को पिताजी ने बड़ा काम सौंपा है, छोटा काम नहीं सौंपा। मेरे को अयोध्या का राजा नहीं बना रहे, छोटा भाई भरत है, उसको अयोध्या का युवराज बना रहे हैं। और मैं विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के जंगलों को देख आया था ना, तो जंगलों को देखने के बाद में पिताजी ने देखा कि मैंने जंगलों को देखा है, और वहां ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, और धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया। तो पिताजी ने मेरे को योग्य समझा, और योग्य समझ के मेरे को उन्होंने कहा, तुम छोटे राजा के राज्य में नहीं रहोगे, ये सारा विश्व तुम्हारा राज्य है। इसलिए पिता दीन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मेरे को जंगल का राजा बनाया माता जी, यहां पर मेरा हर प्रकार से काम है। क्योंकि काम मेरा क्या है? राक्षसों का वध करना, शत्रुओं का विनाश करना। इसलिए पिताजी बुद्धिमान है। पिता दीन मोहि कानन राजू। अब कौशल्या कोई मूर्ख मां तो थी नहीं, बात समझ में आ गई। पूछा लोगों से, तो राम जी के साथ जो गए थे उन्होंने सारी कथा सुनाई। कैकेयी ने ऐसा किया, ऐसा किया। कौशल्या ने एक ही शब्द कहा कि यदि तेरे पिता ने तुमको वनवास दिया है तो मेरी आज्ञा है तुम घर में रहो,
और यदि कैकेयी ने वनवास के लिए कहा है तो तेरे को अब वनवास जाना ही चाहिए। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। यदि कैकेयी ने कहा है तो तेरे को जंगल सैकड़ों अयोध्या को समान है। और यही बात जब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि मेरे को साथ लेके चलोगे कि घर में रखोगे, राम जी ने कहा अपनी माता जी से पूछ लो। लक्ष्मण जी माँ के पास गए, माँ से कहा राम बन जा रहे हैं। तो सुमित्रा ने कहा मेरे पास क्या लेने आए? बोले राम जी ने कहा माँ से आज्ञा लो। तो सुमित्रा ने कहा तुमको किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूं? अरे जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम राम जी के साथ ही हो। विश्वामित्र गुरु गए तो तुम उनके साथ ही थे। राम जी का विवाह हुआ तो तुम उसके साथ थे। मेरे पास तुम रहे कहां हो? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये दशरथ, ये मिट्टी के पुतले तुम्हारे माता पिता हैं? तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवधत यहाँ राम निवासु, तहे दिवस यह भानु प्रकाश। तुमरे काज राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। सुमित्रा माता ने भी यही शब्द कहे कि अरे लक्ष्मण तुम क्या सोच रहे हो? ये पत्थरों की नगरी अयोध्या है क्या? यहां राम वहीं अयोध्या, यहां सूर्य वहीं दिवस। यदि सीताराम जी बन जा रहे हैं तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही। तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, तुम तो राम जी के लिए ही बने हो। लेकिन राम जी के साथ जाना, पर ध्यान रखना ये बातें तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। भगवान की सेवा करते समय, राम जी की सेवा करते समय राग, रोष, ईर्षा, मद, मोहू जन स्वप्न हुई इनके बस होहू। राम जी की सेवा करते समय राग नहीं आना कि मैं कर रहा हूं, रोष नहीं आना, किसी पे क्रोध नहीं, कैकेयी ने क्या किया, दशरथ ने क्या किया, ईर्ष्या नहीं होना। कि मेरे को समय नहीं मिला, इसको समय क्यों मिल गया। और मद, अहंकार तो होना ही नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूं। और मोह नहीं होना, पत्नी उर्मिला के प्रति मोह रखना नहीं, मेरे प्रति मोह रखना नहीं, दशरथ महाराज के प्रति मोह रखना नहीं। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोहू जन स्वप्न इनके बस होहू। इनके बस में नहीं होना। यह है प्रैक्टिकल। भागवत की कथा एक ही कथाकार से सुन ली और हृदय में उतर गई, तो फिर बार बार सुनने की चेष्टा नहीं। लेकिन यदि कोई कथाकार कथा करता है तो भगवान का नाम है, तो सुनने में कोई कमी भी नहीं है।
लेकिन कथा सुनते समय कंपैरिजन नहीं करना, बराबरी नहीं करना कि ये कथाकार छोटा कथाकार है, ये कथाकार बड़ा कथाकार है, ये कथाकार ऊंचा है, ये कथाकार नीचा है। लेकिन कथाकार के चक्कर में फंस करके अपना धन लुटाना शुरू नहीं कर देना। पहला तो आपका धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। दूसरा धर्म है अपने परिवार के जो लोग हैं उनको ऊंचा उठाना। हमारे अग्रवाल समाज में जो अग्रसेन महाराज हैं, उनकी आज्ञा कि जो अग्रवाल है वो अपने जो समगोत्री हैं उनकी सहायता करें। यदि कोई बिजनेस करने आया है तो पुराने जमाने में एक एक चांदी का सिक्का हर परिवार उसको दे दे तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और कभी वो नीचे नहीं गिरेगा, कभी उसका पतन नहीं होगा। ऐसे ही जैन समाज में है कि अपने समाज की सहायता करो। कथाकार पर श्रद्धा करके उसकी थोड़ी बहुत सेवा करना आवश्यक है, लेकिन कथाकार के लिए अपने घर के घर लुटा देना, और हुआ है। समाज में हमारे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं, संपत्ति की संपत्ति दूसरों के नाम लिख देते हैं और बाद में कोर्ट में जाकर के झूठे आरोप लगाते हैं कि मेरा पैसा सब बाबा जी ले गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बलकल वस्त्र पहन करके जंगल की तरफ जाने लगे तो जाते जाते दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। राम जी के जितने दासी दास थे उन सबको बुलाया और सबको कहा कि आप गुरुदेव के चरणों में आपको मैं समर्पित करता हूं। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाही। और सबको राम जी समझा रहे हैं कि भाई घर में रहना और घर में रह करके मेरे पिताजी की माताजी की सेवा करना, इनका संभाल करना। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, यही ते रहे भुआर सुखारी। बार बार राम जी सबको हाथ जोड़ के एक ही बात बोलते हैं और मीठी भाषा से बोलते हैं। देखो भाई, यदि आप मेरे को अपना समझते हो, मेरा हितकारी समझते हो, तो उसकी कसौटी एक ही है कि घर में कोई है नहीं, वही काम करना जिससे राजा दशरथ सुखी हो, तो ही मेरे मन में आनंद आएगा। मातु सकल मोरे विरह, यही न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण।
राम जी जानते हैं कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, ये कुछ पुराने जन्मों के योग होंगे या कुछ देवताओं की इच्छा होगी या कुछ मेरा संकल्प होगा, उसके बारे में ही तो ये सब कुछ हुआ है। राज मिलते मिलते वनवास मिल गया, वो तो राम जी ने डेफिनेशन बदल दी, परिभाषा बदल दी, राम जी ने सूत्र ही बदल दिए। जो वनवास था उसको राज बना दिया, और सामने वाले को भी इतने अच्छे प्रकार से समझाया कि सामने वाला भी समझ गया कि पिता दीन मोहि कानन राजू। ठीक बोला। राम जी को पता है कि वनवास है, और माता कैकेयी ने वनवास के लिए मजबूर किया है। अब वनवास तो जाना ही पड़ेगा। अब जाना है तो कौशल्या माता भी ज्यादा सुखी नहीं होंगी, सुमित्रा माता भी दुखी होंगी, और राम जी को पता है कैकेयी माता भी सुख नहीं पाएगी। इसलिए सबको समझा रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मेरे बाद में दुख का पहाड़ अयोध्या में गिरेगा। मातु सकल मोरे विरह, मेरे वियोग में सारी माताएं व्याकुल हो जाएंगी। वही उपाय करना जिससे उनका दुख घटे, बढ़े नहीं। तुम जितने भी अयोध्या वाले हो बहुत समझदार हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। कई कई विद्वान कथाकार तो कथा करते करते बताते हैं, राम वनवास में चले गए थे, 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए थे, और कौशल्या माता प्रातः काल उठ करके सीता राम जी का जो महल था वहां चली जाती थी, और दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाती थी कि राम उठो, दिन चढ़ गया। जानकी सोई हुई हो क्या? दिन चढ़ गया, सूर्य निकल आए हैं, भगवान भास्कर की पूजा करो। ऐसा जाके पागल होकर के वहां खड़ी हो जाती। जो अयोध्या के लोग थे, दासी दास थे, उन सबको पता था कि मां की दशा का कुछ पता नहीं है। कुछ लोग आके उनको कंधे से पकड़ के झकझोरते कि मां किसको बुला रही हो? बोले अरे देखो ये उठे नहीं है, सीताराम दोनों सो रहे हैं। तो वहां के दास दासी बोलते हम अंदर जाके उठाते हैं, आप थोड़ा विश्राम करो, बैठो, थोड़ा जल पी लो, हम उठा के लाते हैं। तो नकली ही दास दासी जाते अंदर और घूम के आते, और तब तक जल वगैरह पीने के बाद में मां की दशा थोड़ी ठीक हो जाती। तो लोग आके बोलते आपको मालूम नहीं है, आपको समाचार का पता नहीं है,
कौशल्या बोली क्या? बोले वो तो 14 साल के लिए वनवास गए हैं। बोले हाँ, अब ध्यान आ गया मेरे को। पर जब मैं सो के उठी तो मेरे को ऐसा लगा कि राम जानकी का नया नया विवाह हुआ है, इसलिए सो रहे हैं। ये दशा अक्सर हो जाती है। राम जी अयोध्या वालों को समझा रहे हैं कि मैं वनवास में जाऊंगा तो मेरी माताएं मेरे दुख में दुखी होंगी, तुम सब इनको ढंग से समझाना, जल्दीबाजी मत करना। क्योंकि परिवारों में अक्सर होता है, कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब मोबाइल पे किसी को सूचना देना होता है तो डायरेक्ट उसको ये नहीं कहते कि मृत्यु हो गई, उसको यही बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हो सके तो 15-20 हजार रुपए लेकर के तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। लेकिन पहले घर आना और फिर वहां से हॉस्पिटल चलेंगे। उसको मृत्यु का समाचार डायरेक्ट नहीं बताते, क्योंकि सुनकर के सामने वाले का ही हार्ट अटैक हो जाए, सामने वाले का ही दिल बैठ जाए और सामने वाला ही रास्ते पर रोते रोते आए, तो क्या लाभ। एहि विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पद्म हर्ष सिर नावा। ऐसे कहते हुए राम जी ने सबको समझाया और बड़े प्रसन्न होकर के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। शब्दों की तरफ ध्यान दो, आप ध्यान को भटकाओ मत। सबको समझा करके राम जी जा रहे हैं वनवास में। अयोध्या के पलंग, अयोध्या के कालीन, अयोध्या का सुख, अयोध्या की संपत्ति, तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं। राम जी पिताजी का राज्य छोड़ के कैसे जा रहे हैं? जैसे कोई धर्मशाला में रहने वाला कोई यात्री आया हो और वो धर्मशाला को छोड़ के जाता है, या कोई होटल में रहने के लिए कोई आदमी आया हो तो होटल के कमरे को छोड़ता है, तो कितना कचरा फैलाया, कितना सफाई हुई, उसकी तरफ वो घूम के देखता भी नहीं है। ऐसे ही राम जी चले हैं, राम चले तज राज तज, अवध को राज तज करके बटाऊ की नाई। जैसे कोई बटोही, जैसे कोई यात्री धर्मशाला छोड़ के जाता है, ऐसे राम जी निकल पड़े। और कैसे? जिस दिन राजा बनना था उसी दिन वनवासी। और वनवासी भी कैसे? एहि विधि राम सब ही समझावा,
गुरुपद पद्म हर्ष सिर नावा। सबको समझा करके गुरु जी के चरणों में प्रसन्न होकर के प्रणाम किया, प्रसन्न होकर के प्रणाम किया। जीवन में कठिन अवस्था है तो भी प्रसन्न रहना है, जीवन में सामान्य अवस्था है तो भी प्रसन्न रहना है। प्रसन्नताम यनगता अभिषेकतस्तथा न ममरे बनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। राज्य मिलने वाला है, ज्यादा प्रसन्नता नहीं है, राज्य छूट गया तो जैसी परमात्मा की इच्छा, ऐसा सोच करके राम जी गुरु जी के चरणों में प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हैं। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरती नादु। राम जी चलने लगे, चारों तरफ दुख का वातावरण पैदा हो गया और ऐसी चीख, ऐसी चिल्लाहट, ऐसा रोना कि जिन शब्दों को सुनकर के कान के पर्दे फट जाए। विषाद ही विषाद हो गया। कुसुगुन लंग अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोक। बोले लंका में कुसुगुन होने लग गए और अयोध्या में शोक पैदा हो गया और देवता भी ऊपर आसमान में बैठे बैठे प्रसन्न भी हो रहे हैं और उदास भी हो रहे हैं। अपना काम बन रहा है इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं, अयोध्या के लोग दुखी हो रहे हैं इसलिए देवता लोग उदास भी हो रहे हैं। हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोल सुमंत कहन यस लागे। राम जी जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जाने ही वाले हैं। दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई और सुमंत को बुलाया। कुछ कहना चाहते हैं, अब क्या कहना चाहते हैं? अभी तो वैशाख महीना बहुत लंबा है, हम और आप तो जीवित ही रहेंगे, चिंता मत करो, इसलिए सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ। बद्री विशाल भगवान की जय।